बहू का पुराना आशिक। मम्मी जी, मैं मॉल जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। सीमा को ससुराल में आए हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। उसके ससुराल वाले ओपन माइंडेड थे, तो कहीं आने जाने की रोक टोक भी नहीं थी। ठीक है बहू। सीमा मॉल के लिए निकल जाती है। ये बहू आजकल रोज मेरे बेटे राहुल के ऑफिस जाते ही घर से बाहर निकल जाती है। क्या चक्कर है? कभी बोलती मॉल जा रही हूँ, कभी किसी सहेली से मिलने, कभी मार्केट। कहीं ये हमारी आज़ादी का कुछ गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रही? अरे नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ। आजकल की जनरेशन तो ऐसे ही होती है, घर में पैर कहाँ टिकते हैं इनके। सुशीला ओपन माइंडेड तो थी, लेकिन बहू सीमा का रोज रोज यूं घर से बाहर जाना अब उसे खटकने लगा था। शाम में सुशीला अपने बेटे राहुल से इस बारे में बात करती है। अरे बेटा, हमारे घर में किसी चीज़ की कोई रोक टोक तो नहीं है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट भी तो होती है। क्या हुआ मम्मी? आप किसके बारे में बोल रही हो? ज़्यादा भोला मत बन मेरे सामने, तेरी माँ हूँ मैं। बहू की बात कर रही हूँ मैं। तुझे तो पता ही होगा, तेरे ऑफिस जाते ही वो भी घर से बाहर निकल जाती है, वो भी हर रोज़। एक दो दिन होते तो अलग बात थी, लेकिन हर रोज़। ये सुनकर राहुल को थोड़ा धक्का सा लगता है, लेकिन वो अपनी माँ के सामने ये बात जाहिर नहीं करता और मन ही मन सोचता है। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, और सीमा ने तो मुझे एक बार भी नहीं बताया इसके बारे में। पहले मैं सीमा से बात करता हूँ कि क्या चक्कर है, तभी माँ को बताऊँगा। नहीं तो पता नहीं मम्मी का क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर। अरे मम्मी, मैंने ही बोला था सीमा को, अगर घर में बोर हो तो बाहर घूम आया करे। राहुल अभी तो झूठ बोल के इस बात को टाल जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। अरे, आप आ गए। चाय कॉफ़ी कुछ ले आऊं आपके लिए? अभी नहीं सीमा, पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जी, बोलो क्या बात है? मम्मी बता रही थी कि तुम मेरे ऑफिस जाते ही बाहर निकल जाती हो। मुझे तो इसका पता ही नहीं था, एक बार तो बता देती मुझे कम से कम। अच्छा, ये बात करनी थी तुम्हें। यानी अब से सास और ससुराल का टॉर्चर शुरू। शादी से पहले तो तुम बहुत बोलते थे कि हमारे घर पे कभी कोई रोक टोक नहीं होती और हम बहुत आज़ाद ख्याल के लोग हैं। लेकिन अब क्या हो गया? कहाँ गई तुम्हारी फैमिली की ओपन माइंडेड वाली सोच, या ये सब एक दिखावा थी? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं बस ये बोल रहा था कि मुझे तो पता होना चाहिए था ना कि रोज़ बाहर क्या करने जाती हो। मतलब मैं अब तुमसे ऑर्डर लूँ कि क्या करना है क्या नहीं? मैं तो कभी नहीं पूछती तुमसे कि ऑफिस में क्या करते हो या ऑफिस के बाद कहाँ जाते हो। राहुल सोच में पड़ जाता है कि सीमा को क्या हो गया। मैंने तो बस नॉर्मल सा ही पूछा था। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, मैं नहीं बोल रहा आपसे। ये बोलकर राहुल इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देता है और मन ही मन सोचता है, शायद अभी सीमा अपना मायका छोड़ के ससुराल आई है तो उसका मूड स्विंग हो रहा होगा। सब ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन आए दिन सीमा वही करती रहती है। अपने पति राहुल की ऑफिस के लिए निकलते ही वो भी पीछे से कोई ना कोई बहाना बना के घर से बाहर निकल जाती थी। ये सब देख के सास सुशीला देवी का शक अब बढ़ता जा रहा था। एक दिन सीमा फोन पे बात कर रही थी और सुशीला देख लेती है। ये सीमा बहू फोन पे इतने हंस हंस के किससे बात कर रही है?
ज़रूर अपने किसी आशिक से ही बात कर रही होगी। मुझे तो पहले से ही इस पे शक था, लेकिन जब तक मुझे कोई पक्का सबूत न मिल जाए मैं बेटे राहुल को बता भी नहीं सकती। कुछ तो करना होगा मुझे। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। सुशीला देवी अब सीमा पे नजर रखना शुरू कर देती है। एक दिन सीमा बहू के बाहर निकलते ही सुशीला देवी भी उसके पीछे पीछे लग जाती है। मुझे तो बोला था अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, लेकिन ये तो किसी पार्क में जा रही है। सुशीला देवी थोड़ी दूर से चुपके से देख रही थी। सीमा किसी लड़के से बात कर रही थी और वो लड़का सीमा को धमका रहा था। थोड़ी देर बाद सीमा रोते हुए वहां से निकल जाती है। ये सब देखकर सुशीला देवी चौंक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या ये लड़का बहू का कोई पुराना आशिक तो नहीं? लेकिन फिर वो बहू को ऐसे क्यों धमका रहा था? मुझे सीमा बहू से इस बारे में बात करनी ही होगी अब। उसके मन में कई सवाल थे। ये सब सोचते हुए वो घर पहुंचती है और सीधा सीमा के कमरे में जाती है। सीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे सीमा बहू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अचानक से सास को देखकर सीमा चौंकते हुए बोलती है। कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस मायके की याद आ रही थी, इसलिए रोना आ गया। सीमा झूठ बोल रही थी, लेकिन सुशीला देवी को तो सच पता था। देखो बहू, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैंने सब देख लिया है और अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ। कौन था वो लड़का जिससे तुम पार्क में मिलने गई थी, और वो तुम्हें धमकी क्यों दे रहा था? ये सुनकर सीमा सन्न रह जाती है, लेकिन फिर रोते हुए बोलती है। मम्मी जी, उस लड़के का नाम मोहित है और वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, और वो मुझे बार बार मिलने के लिए बुलाता है, नहीं तो धमकी देता रहता है कि राहुल जी को सब कुछ बता देगा और मेरी शादी तुड़वा देगा। सिर्फ मिलने के लिए या बात कुछ और भी है? पूरी बात बताओ बहू। मम्मी जी, मोहित को नशे लेने की लत है और वो मुझसे पैसे भी मांगता रहता है। थोड़े बहुत जो पैसे थे मेरे पास मैं उसे दे चुकी हूँ, लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे आज धमका रहा था वो। तुम सच तो बोल रही हो ना बहू? क्योंकि उस दिन तो तुम बहुत हंस हंस के फ़ोन पे बात कर रही थी। वो तो मैं उस दिन अपनी सहेली से बात कर रही थी। मम्मी जी, आप मेरा फ़ोन चेक कर लो, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारे आंसू सच्चे हैं बहू। मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा है। इस मोहित ने तो मेरी ज़िंदगी ही खराब कर रखी है, और उसी टेंशन में मैंने उस दिन राहुल जी को ना जाने क्या क्या बोल दिया। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, मैं राहुल जी से भी माफ़ी मांग लूँगी। गलती तो तुमने की है बहू, लेकिन तुम्हारी गलती ये है कि तुम मोहित जैसे लड़के से डर गई, और उसी डर का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। मैं घबरा गई थी मम्मी जी कि कहीं मेरे पास्ट की गलतियाँ मेरे प्रेजेंट को ख़राब ना कर दें। देखो सीमा बहू, हमारी पूरी फैमिली ओपन माइंडेड है, और आज की जनरेशन में क्या चल रहा है हमें सब पता है। ये एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड होना नॉर्मल सी बात है आज के टाइम में, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब शादी के बाद भी ऐसे रिलेशनशिप को निभाते हैं, चाहे वो किसी की पत्नी हो या फिर पति। अपनी सास सुशीला से ऐसी बातें सुनकर
सीमा का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। मम्मी जी, मेरा अब मोहित से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे ही मुझे पता चला था कि ये मोहित नशा करता है, मैंने तो इससे रिलेशन उसी समय ख़त्म कर दिया था। और इस बात को तो अब 3 साल हो गए हैं, लेकिन पता नहीं शादी के बाद से ये फिर से मेरे पीछे पड़ गया है। ये लोग अंदर से खोखले होते हैं और हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट की तलाश में रहते हैं। जो इनकी बातों से डर जाते हैं, वहीं इनका ब्लैकमेल का खेल शुरू हो जाता है। पर तुम अब टेंशन मत लो बहू। लेकिन मम्मी जी, अगर मोहित ने राहुल जी को सब कुछ बता दिया तो? तुम घबराओ मत बहू। ऐसे खोखले इंसान कुछ नहीं कर पाते। इन्हें बस पैसे चाहिए होते हैं। और अगर इसने राहुल को बता भी दिया तो फिर तो मोहित को वो छोड़ेगा नहीं। वो मेरा बेटा है, टेंशन ना लो। लेकिन उससे पहले मैं इसका इलाज कर दूंगी। मेरा नाम सुशीला देवी ऐसे ही नहीं है। अब देखो तुम्हारी सास क्या करती है। ये बोलकर सुशीला देवी किसी से फ़ोन पे बात करने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद, बहू, तुम अब उस मोहित को फ़ोन करो और उससे बोलो कि पैसे का इंतज़ाम हो गया है। जल्दी से उसी पार्क में आ जाओ। ये सुनकर सीमा शॉक हो जाती है। मम्मी जी, ये क्या बोल रही हो आप? अब उसे पैसे क्यों देने? अरे बहू, ज़्यादा कुछ मत सोचो। बस तुम कॉल करो और उस लड़के को बुलाओ और बाकी सब मैं देख लूँगी। कहीं पुलिस को तो नहीं बुलाया है आपने? फिर तो बात और ज़्यादा फैल जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा सीमा, बस तुम भरोसा रखो। सास के समझाने पे सीमा मोहित को कॉल करके पार्क में बुलाती है और फिर दोनों सास बहू पार्क में पहुंच जाती है। मोहित सीमा के साथ किसी और को देखकर डर जाता है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए सीमा से बोलता है। आ गई अब तुम्हारी अकल ठिकाने पे। चलो अच्छा है, अब लाओ जल्दी से पैसे दे दो मुझे। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं अब तुम्हारे लिए। ये सुनकर मोहित गुस्से से लाल पीला हो जाता है और चीखते हुए बोलता है। तेरी इतनी हिम्मत, बस एक कॉल करूँगा तेरे पति को और तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तभी सुशीला देवी बोलती है। चल कॉल कर तू, हम यहीं खड़े हैं तेरे सामने। अब तू कौन है बुढ़िया? ये उसी की माँ है जिसे तू कॉल करने की धमकी दे रहा है। ये सुनकर मोहित हक्का बक्का हो जाता है, लेकिन फिर कड़क आवाज में बोलता है। अच्छा, अब तुम दोनों औरतें मुझे रोकोगे? ऐसा बदनाम करूँगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक न रहेगा तुम्हारा पूरा फैमिली। मोहित की बातों से सीमा और सुशीला देवी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर मोहित को समझ में आ जाता है कि उसका ब्लैकमेल वाला खेल इनके सामने काम नहीं करेगा और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से नशा मुक्ति केंद्र की गाड़ी आती है और वो लोग मोहित को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। अब इस मोहित का सही से इलाज होगा और इसका सारा नशा उतार देंगे अब नशा मुक्ति केंद्र वाले। मैंने उन लोगों से इसका थोड़ा अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोला है। वाह मम्मी जी, मान गए आपको। आपने तो सही इलाज कर दिया इसका। अब ये मोहित किसी और औरत को ब्लैकमेल करने से पहले 1000 बार सोचेगा। सीमा को खुश देखकर सुशीला देवी भी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसकी बहू के पुराने आशिक वाला चैप्टर का
द एंड जो हो चुका था।